नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दीपेश मनोरानी। हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश पाटी विथ यू। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब कि सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान ने एक पाठ्यक्रम सिलेबस लाया है। किसका? व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी क्लास 12 का। तो चर्चा करेंगे आज इस पर विद्यार्थियों की किस तरह से हमें अपनी तैयारी को मजबूत करना है और देखना है। तो सर देखिए, आइए बताइए आज का जो पाठ्यक्रम है तो उस पर हम चर्चा करते हैं। उस पर चर्चा करेंगे और सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो बुक है, हमारी जो बुक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट ए और पार्ट बी। बिल्कुल। फर्स्ट पार्ट का नाम है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में बोला गया है प्रबंधन के सिद्धांत और कार्य। ठीक है, तो विद्यार्थियों में ध्यान रखना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 की अगर हम बात करें, यानी बुक 2 भले ही है लेकिन पेपर होगा सर एक। पेपर एक ही होने वाला है। हम दोनों यहाँ पर साथ आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर अलग अलग होने वाला है। हम साथ भी इसलिए आए हैं क्योंकि पेपर भी एक ही होने वाला है, हिंदी मीडियम का हो या फिर वो इंग्लिश मीडियम का हो। आरबीएसई का व्यवसाय अध्ययन मतलब कि बिजनेस स्टडी का पेपर एक ही होने वाला है। ओके सर, चलिए तो चर्चा करते हैं आगे। सर बताना कि चैप्टर वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, चैप्टर में टॉपिक कौन से हैं, सर आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर देखिए विद्यार्थियों, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, यानी नेचर ऑफ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे। वेरी गुड। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक विद्यार्थियों होते हैं, तो सर बताइए जो आपके रिलेटेड जो टॉपिक है आप क्या करेंगे इस टॉपिक से? टॉपिक्स जो है हमारे पास काफी सारे एक ही चैप्टर के अंदर, और जैसे कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस नाम है चैप्टर का, तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो मेन टॉपिक है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मीनिंग, कंसेप्ट, इंपोर्टेंस और भी उसके फंक्शन जो है इसी चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि नेचर क्या होगा मैनेजमेंट का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इंपोर्टेंस क्या होगी, इसी चैप्टर में समझने वाले हैं। और ये चैप्टर एग्जाम के लेवल से भी कितना इंपॉर्टेंट है सर? इंपॉर्टेंट इसलिए है विद्यार्थियों क्योंकि अगर मैं इससे शुरुआत करूं तो आपकी जो फर्स्ट बुक है वो इसी से खत्म होती है सर। अच्छा। यानी शुरुआत मैनेजमेंट से होती है, इसके जो फंक्शंस होते हैं वो वहां पर एंड होते हैं। यानी एक बुक तो आपकी इसी में है, यानी शुरुआत मैनेजमेंट से होगी और एंड भी मैनेजमेंट में होगा। मतलब तो चैप्टर फर्स्ट में ही पूरा कंसेप्ट दे दिया गया है। और चैप्टर फर्स्ट जैसे घर की एक नींव होती है, इस किताब की ये नींव है, बेस है ये इस पूरी बुक की, फर्स्ट वाले पार्ट ए की पूरी बेस है ये चैप्टर फर्स्ट। तो ये सर चैप्टर जो है वो कितने नंबर का है बता दीजिए विद्यार्थी। 6 मार्क्स का चैप्टर है, मतलब कि 6 नंबर आने वाले हैं अगर इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली हो और उत्कर्ष ऐप से हम दोनों से पढ़ लिया हो तो 6 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। तो ये तो फर्स्ट चैप्टर की हमने डिस्कशन किया। आइए अब सेकंड चैप्टर के बारे में देखते हैं। सेकंड चैप्टर के बारे में चलिए, अब सेकंड चैप्टर जिसका नाम है प्रबंध के सिद्धांत मतलब कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर, यहाँ पे कोई 2 ऑथर हैं, 2 फेमस महापुरुष हैं। हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं, बट कोई 2 महापुरुष हैं जिनकी चर्चा होने वाली है इन चैप्टर में। और कौन है सर, बता दो ना। इसमें हम बात करेंगे एफडब्ल्यू टेलर की सर, और इसमें हम बात करेंगे हेनरी फ्योल की। इनके जो सिद्धांत है हम अपनी डेली लाइफ में उतारने के लायक होते हैं, मतलब देखते हैं डेली लाइफ में किस तरह से हमें मैनेज करनी है लाइफ को, तो वो चर्चा इसमें करेंगे। मतलब कि सर ये कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में नहीं हो रहा, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी जो लाइफ चल रही है डे टू डे लाइफ में, वहां पे ये प्रिंसिपल हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। किन 2 महान पुरुषों की बात की? सर अच्छी बात इसमें है ये जो प्रिंसिपल्स जो है ना, ये अपन डेली लाइफ में देखते हैं और उसको यूज भी करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। अगर इसको डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ेंगे ना इन प्रिंसिपल को, तो आराम से समझ में आएगा। तो मतलब सर तो देखो अपनी डेली लाइफ में ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल करते हैं। अब सर ने बोला है तो मैं भी करूंगा और आपको भी करना है। आगे हम बढ़ते हैं। तो अब देखिए सेकंड चैप्टर जो है कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का। अच्छा। और ये 7 मार्क्स आपको फ्री में मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने अच्छे से इसकी तैयारी कर ली है तो बिल्कुल आराम से ये क्लियर हो जाएगा। अब तैयारी करनी पड़ेगी, फ्री में ऐसे मिलेंगे, तैयारी करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं सर। देखिए थर्ड चैप्टर क्या नाम है सर? थर्ड चैप्टर का का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी अगर हम देखें इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अब आपको लग रहा होगा सर आपने फंक्शन की बात की थी, मैनेजमेंट की बात की थी, इसमें बिजनेस का क्या रोल आ गया, एनवायरनमेंट का क्या रोल हो गया? क्योंकि जब मैनेजमेंट किया जाता है तो एनवायरनमेंट को देखा जाता है, तो उसके लिए एनवायरनमेंट जरूरी है। तो ये थर्ड चैप्टर एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। मतलब कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको आसपास का एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स को देखना पड़ेगा, ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी पूरे चैप्टर में इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ये सारे एनवायरनमेंट की बात करने वाले हैं। और इसमें 1991 की पॉलिसी की बात करेंगे जो बहुत ही जरूरी होती है जाननी। तो ये थर्ड जो चैप्टर है वो आपके कितने मार्क्स? 3 मार्क्स का है। मतलब इसमें बहुत ही नॉलेज भी मिलेगी, बट चैप्टर की मार्किंग देखकर ऐसा नहीं कि नॉलेज छोड़ दें, नॉलेज तो पूरी की पूरी गेन करनी है। सही बात है, नॉलेज वाइज बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं सर। 4th चैप्टर जिसका नाम है नियोजन, बोलते हैं इसको प्लानिंग।
तो प्लानिंग कैसे कराएंगे सर इस चैप्टर की? इस यहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करते हैं विद्यार्थियों आपकी ही कि 12th में हमें कितने मार्क्स लाने हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, वहां से बेस ये तैयार होता है। मतलब वो चीज हमें बतानी है, बस वो प्री डिसाइड, यानी सिलेबस आ चुका है तो हमें डिसाइड कर लेना है कि प्लानिंग कैसे करनी है, कितने मार्क्स लाने हैं हमें, तो वो यहाँ से शुरुआत होती है। इसी तरह से हम मैनेजमेंट की बात करें तो वहां प्लानिंग तैयार होती है। तो इसमें ये सारे टॉपिक्स सर देखिए, बताइए कौन से टॉपिक्स है। मतलब कि मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन हम बोल सकते हैं, है ना, मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, और प्लानिंग के अंदर प्लानिंग का पूरा कंसेप्ट, उसका पूरा प्रोसेस कि कैसे प्लानिंग की जाए, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट किया जाए और कैसे उसको अचीव किया जाए, पूरा एक फ्रेमवर्क होता है, वो बात करेगा ये चैप्टर। जैसे कहा जाता है जब घूमने जाते हैं तो घूमने जाने से पहले हम डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, कब जाना है, वो सारी चीजें एक जैसे मैं और सर काफी टाइम से डिसाइड करें मनाली जाना है तो सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, अभी तक जा नहीं पा रहे, वो प्लानिंग ही है, हमारा ऑब्जेक्टिव ही हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मनाली नहीं जाएंगे बट बिजनेस स्टार्ट करेंगे। चलो ये है आपके 4th चैप्टर, ये है आपके 6 मार्क्स का, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है सर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि बोलते हैं इसको हिंदी में संगठन नाम का ये चैप्टर है। सर कैसे संगठित करेंगे अपने विचारों को इसमें? तो इसमें विचारों को देखना है विद्यार्थियों, जैसे अभी हमने बात की, हमने प्लान बनाया, अब जो प्लान है उसको हमें क्या करना है, देखना है कि उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। अच्छा, ठीक है, तो उसमें हम ऑर्गेनाइज करेंगे उस प्लान को कि भाई हमने जो प्लान, जैसे अभी सर ने कहा हम घूमने जा रहे हैं, तो पहले हमने घूमने जाने का प्लान बनाया, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा। तो ये हमें सिखाएगा कि क्या करना है, क्या किसको क्या देना है, क्या ड्यूटीज है, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये चैप्टर हमें सिखाएगा सर। तो देखिए इसमें क्या क्या कंसेप्ट है, बता दीजिए सर। ये कहना चाहते हैं कि आपको सिर्फ सोचना नहीं है जिंदगी में, प्लान नहीं बनाने, प्लान के साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करना भी सीखना है। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, जहां पर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, औपचारिक अनौपचारिक संगठन के बारे में समझने वाले हैं, केंद्रीयकरण विकेंद्रीकरण के बारे में समझने वाले हैं, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में समझने वाले हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है सर। कितने मार्क्स आ जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो? ये है 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का चैप्टर है, मतलब इसकी अगर तैयारी कर ली तो 8 नंबर। अभी तक जो चैप्टर्स देखे उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं सर? इसी के है ना। चैप्टर नंबर 5 के 8 मार्क्स है, मतलब की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी इसकी। बहुत ही आसान चैप्टर ऐसा नहीं है, वैसे आराम से पढ़ेंगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा, और ये 8 मार्क्स हमें बहुत ही मायने लगते हैं। चलिए सर चलते हैं अगले चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर नियुक्तिकरण। क्या होता है सर नियुक्तिकरण? ये जैसे प्लान बनाया, ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर लिया, अब हमें चाहिए लोग जो काम करेंगे, व्यक्ति चाहिए, पर्सन चाहिए जो हमारे लिए काम करेंगे, तो उनके लिए हमें उनकी भर्ती निकालनी पड़ती है, स्टाफिंग करनी पड़ती है पूरी उनकी। तो यही चीज हमें यहाँ पर सिखाई जाती है, नियुक्तिकरण में हम सीखते हैं सर। जिसमें जैसे कहते हैं ना, काफी बार सर आता है मानव संसाधन, HRM की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो वो ये चीज इसमें हमें सिखाई जाती है। तो इसमें हम बात करेंगे HRM की, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करेंगे सर। तो चलो बहुत बढ़िया, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स की बात करने वाले हैं। आपने प्लानिंग कर ली है, आपने ऑर्गेनाइजिंग कर ली है, अब किस पर्सन को कौन सा काम देना है वो यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा उस पर्सन को, ठीक है, ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, देखा जाएगा, उसका साथ में मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें हम क्या करेंगे सर, सीखते हैं, सीखने वाले। तो ये जो चैप्टर है ये आपके 7 मार्क्स का चैप्टर है, मतलब ये चैप्टर भी काफी इंपोर्टेंट है। 7, 8 अभी तक देखो ये यानी जो हमने बात की थी, शुरुआत की थी सर फंक्शन की, यानी जो हमने बात की थी फंक्शन की, मैनेजमेंट के, तो फर्स्ट हमने प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजेशन किया, ऑर्गेनाइजेशन के बाद स्टाफिंग की। अब स्टाफिंग तो हमने कर ली है, अगला आप सोचेंगे क्या होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी तो होता है सर। जैसे स्टाफिंग के बाद अगर हम बात करते हैं ना कि हम लोगों को रखते लेते हैं, लेकिन हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन देना पड़ता है, वो बहुत जरूरी होता है। तो अगला चैप्टर ही सर किसकी है, डायरेक्शन की बात कर रहा है, निर्देशन की बात कर रहा है। जैसे एक मूवी का डायरेक्टर कैसे अपने सारे एक्टर एक्ट्रेस को डायरेक्ट करता है, वही सारी चीजें यहाँ पर एक लीडर की तरह मैनेजर जो है वो डायरेक्ट करने वाला है बिजनेस के सारे एम्प्लॉइज को। सही, जब फिल्म बनती है ना सर, तो डायरेक्शन जो बहुत जरूरी होता है कि जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनको क्या करना है, कैसे डायरेक्ट करवाना है। तो इसी तरह से मैनेजमेंट में भी ये सारी चीजें देखी जाती है। तो ये बात हमें समझनी होती है। तो ये सारी बातें समझेंगे, क्या क्या है यहाँ पर सर बता दीजिए। जैसे इसमें हम बात करेंगे पर्यवेक्षण की बात करेंगे, सुपरविजन, मोटिवेशन, मास्लो के पदानुक्रम, मास्लो की एक थ्योरी आएगी सर, बहुत बढ़िया है ये। हमने इस जैसे हमने कहा ना जीवन से रिलेटेड है, तो ये भी एक तरह से क्या है, हमारे जीवन से रिलेटेड, हमारी लाइफ से रिलेटेड है। मास्लो की थ्योरी आपकी लाइफ से भी रिलेटेड है, आपके पेरेंट्स की भी लाइफ से रिलेटेड है, सर की लाइफ से भी रिलेटेड है और मेरी लाइफ से भी रिलेटेड है। बहुत ही शानदार थ्योरी है और पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। इस चैप्टर की जान है मास्लो की थ्योरी, ठीक है सर। कितने मार्क्स का चैप्टर है ये? मार्क्स है सर 8 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। कि पूरा जो सिलेबस दे रखा है ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें हम मैनेज करना सीखेंगे हर बात को,
ठीक है। अब स्टाफिंग हो गया, सॉरी सर, डायरेक्टिंग हो गया, मतलब हमने डायरेक्टिंग कर लिया है, हमने प्लान बना लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, डायरेक्ट कर लिया, लोगों को लास्ट में क्या करना अब आप सोचिए लास्ट में होगा क्या। अब काम केवल देना ही नहीं होगा, काम को देखना भी होता है, देखना भी होगा, ठीक है, कि भाई काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें करना पड़ता है, सर के कहने का मतलब है क्लास के अंदर क्लास को मैनेज करना, क्लास का मॉनिटर क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो क्लास के मॉनिटर वाली ड्यूटी यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, कंट्रोलिंग, नियंत्रण, ये चैप्टर है हमारा, इस बुक का लास्ट चैप्टर है, ये बता देता हूं मैं आपको, है ना। तो सर क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं? इसमें कंट्रोलिंग की जो सीमाएं होती है, हानियां, क्योंकि देखिए विद्यार्थी सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो उसमें कुछ गुण और दोष पाए जाएंगे, तो कंट्रोलिंग की हम सीमाएं पढ़ेंगे। सबसे अच्छी बात, हम नियोजन और नियंत्रण में संबंध पढ़ेंगे कि नियोजन क्या करता है, नियंत्रण क्या करता है, उसका कंसेप्ट देखेंगे। तो उसमें पूरा कंट्रोलिंग से रिलेटेड इसकी कुछ मेथड्स है, उसके हम समझेंगे। तो ये पूरा कंट्रोल करेगा किसको, जो हमने प्लान बनाया था, ठीक है, जो प्लान बनाया था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में हमने जो मनाली का प्लान बनाया था ना, घूमने के बाद हम ये देखेंगे कि भाई हमारा जो प्लान घूम कर आ चुके वो कहां तक सक्सेस हुआ है या नहीं है, वो वाली बात हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ कंट्रोलिंग करेंगे हम। तो मतलब सर ने बोला कि स्वर गुण संपन्न कुछ है ना, संपूर्ण कुछ भी नहीं है। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद पार्ट ए में आप है ना परफेक्ट हो जाओगे, इतना कह सकते हैं ना सर। पार्ट ए ये आपका परफेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस पार्ट ए में हम चर्चा करेंगे। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। और ये चैप्टर सर कितने मार्क्स का आ जाएगा? ये चैप्टर है आपके 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है। 5 नंबर आ जाएंगे इस चैप्टर में से। बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटे मोटे पॉइंट है, कंट्रोल के प्रोसेस वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटिंग, क्रिटिकल मेजर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। चलो, तो पार्ट ए तो कंप्लीट हो गया सर। अब पार्ट बी ऐसे करते हैं, आप इधर आ जाओ, मैं उधर आ जाता हूँ, फिर दोनों को बता देते हैं, है ना। तो पार्ट बी की बात कर लेते हैं, है ना, पार्ट बी की बात कर लेते हैं। अब बच्चों को पार्ट बी के बारे में बता देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी का नाम क्या है सर? व्यापार, वित्त और विपणन, इंग्लिश में बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग की बात। तो बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग की बात करें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट के फर्स्ट चैप्टर, मतलब कि चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। सर बताइए इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में विद्यार्थियों में बात करेंगे फाइनेंस मैनेजमेंट की, यानी जो पैसा है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो उसमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे निवेश करना है, सारी चीजें इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी पूंजी संरचना क्या होती है इस पूरे में, यानी वर्किंग कैपिटल क्या है सर, इसमें ये देखेंगे। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, ये हमें कंसेप्ट देता है, बताता है पैसों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। मतलब अभी तक फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, अभी तक हमने बात की थी मैनेजमेंट की सिर्फ, और उसके फंक्शंस की। यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें। ठीक है, तो सर बता दीजिए चैप्टर कितने नंबर का है? फिर चैप्टर आने वाला है सर 8 मार्क्स का चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला ही चैप्टर पार्ट बी की बुक का, में चैप्टर नंबर 9 टोटल बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंड को कैसे मैनेज करें, है ना, पैसों को कैसे मैनेज करें। आपके घर पे 10 करोड़ 20 करोड़ है ना, तिजोरी में खूब पैसा पड़ा है, बैंक के अंदर खूब पैसा पड़ा है, उस अमाउंट को कैसे मैनेज करना है, इस चैप्टर से सीख जाओगे। ओके, बिल्कुल। चलिए सर चलो तो आते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 पे। फाइनेंशियल मार्केट की बात कर लेते हैं सर। फाइनेंशियल मार्केट में क्या लिखा हुआ है सर? फाइनेंशियल मार्केट में बात करेंगे विद्यार्थियों, कुछ ऐसे मार्केट्स जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखने को मिलते हैं, जैसे शेयर मार्केट की बात करते हैं, उसकी रिलेटेड बात करेंगे। प्राइमरी मार्केट की बात करेंगे, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। तो ये पूरा हमें शेयर से रिलेटेड जो होता है वो हमें समझाएगा, और बहुत जरूरी है इस वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए बताइए सर, और कुछ? और तो सर एक मार्केट होता है सब्जी मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, जहाँ पे हम सब्जी खरीदने जाते हैं। और ये जो मार्केट है, यहाँ पे हम सब्जी नहीं खरीदने वाले, यहाँ पे हम स्टॉक परचेज करने वाले हैं, शेयर्स परचेज करने वाले हैं, सिक्योरिटीज में डील करने वाले हैं। मतलब ये चैप्टर जो है एक स्कूल के स्टूडेंट के लिए जिंदगी जीने का तरीका बताएगा कि पैसे को कमाया कैसे जाए, सही जगह पे इन्वेस्ट करके रिटर्न कैसे अच्छा कमाया जाए। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें ये पूरा बताया जाएगा। ठीक है, जिसमें हमें सेबी से रिलेटेड बहुत अच्छी बात सीखने को मिलेगी सर, जिसे ठीक है सिक्योरिटी। हाँ, तो सेबी जो होगा एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहां पे हम बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी और बहुत सी चीजें हम सीखेंगे भी इस चैप्टर में। चैप्टर जो है 7 मार्क्स का चैप्टर है सर, ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। बच्चे अगर अच्छे से तैयारी करें इस चैप्टर की तो 7 मार्क्स तो आएंगे, 7 मार्क्स तो आएंगे, बट उसके साथ साथ जिंदगी भर में जो नॉलेज है इनकी अबाउट द सिक्योरिटीज मार्केट, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात की है। अगला चैप्टर क्या है सर? देखिए, अगला चैप्टर है सर मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंध। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि जो मार्केटिंग होती है सर वो क्या है,
कैसे करनी है मार्केटिंग, इसमें पूरा कंसेप्ट आएगा। बेचना, खरीदना, काफी बार होता है सर मार्केटिंग का रिलेटेड रख देते हैं, भाई खरीदना बेचना ही है, लेकिन मार्केटिंग उससे ज्यादा ही क्या है, विस्तृत होती है, बहुत बड़ी होती है। तो इसमें हम ब्रांड के बारे में बात करेंगे, पैकिंग के बारे में बात करेंगे, लेबलिंग की बात करेंगे, एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे, सब कुछ इसमें कंसेप्ट आपको एक ही चैप्टर में मिलेगा। और ये बात हमें क्या करनी है विद्यार्थियों, ध्यान रखनी है। मतलब कि पैकेजिंग क्या होती है और लेबलिंग क्या होती है, ब्रांडिंग क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में मार्केटिंग, इसमें पैकेजिंग के टाइप्स बताएंगे, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, एडवर्टाइजमेंट में है, तो वो सब कुछ इसमें तो सर यहाँ पे जैसे मार्केटिंग पहले के जमाने में तो अलग होती थी, आजकल की मार्केटिंग बात करें, डिजिटल मार्केटिंग होती है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग होती है, तो वो भी मार्केटिंग पढ़ने वाले हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कंसेप्ट होंगे, यानी सारी चीजें हमें सीखने को मिलेगी, ये सारी मार्केटिंग कैसे करनी है। हम केवल मार्केटिंग को खरीदना बेचना ही समझ लेते हैं, लेकिन ये मार्केटिंग पूरी जो होती है, जिसमें हम P4 के बारे में पढ़ेंगे, P4 के बारे में समझने वाले हैं। चलो, तो ये सरप्राइज रहेगा, सस्पेंस यहाँ पे रखते हैं, क्लास में ही बताएंगे हम आपको। चलिए अब आते हैं लास्ट चैप्टर पार्ट बी का। पार्ट बी का लास्ट चैप्टर है, नाम क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मतलब अभी तक जो कंज्यूमर से रिलेटेड बातें कर रहे थे, क्योंकि एट द एंड परचेज और सेल, परचेज जो करने वाला है वो फाइनल कंज्यूमर ही है। अगर उसको परचेज करने में कोई दिक्कत आ गई, डिफेक्टिव निकल गया गुड्स, तो क्या करेंगे सर? तो उसके लिए कुछ राइट्स बनाए हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात मैं यहाँ बताऊंगा, ये जो एक्ट है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, वो 1986 का है, लेकिन इसमें सर संशोधन हुआ है, तो 2019 इसको लाया गया है। लेकिन अकॉर्डिंग बुक हम पढ़ेंगे, लेकिन बताएंगे कुछ, अगर इसमें कुछ संशोधन हुआ है तो जरूर बताया जाएगा। तो अगर इसमें हम राइट्स पढ़ेंगे, अगर किसी के साथ, कंज्यूमर के साथ गलत हुआ है तो वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, कहा जा सकता है, ये सारे इसमें बताए जाएंगे। कहा वो शिकायत कर सकता है, तो ये सब इसमें बताया गया है। मतलब कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट कहाँ फाइल करेगा, रीएड्रेसल कहाँ होगा, जो भी ग्रीवियंसेस है उनका रीएड्रेसल कहाँ होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बहुत सारी बातें सीखेंगे। जैसा सर ने बोला, अमेंडमेंट्स हुए हैं और 2019 लग गया है, तो वो भी एक नई चीज है, वो भी कुछ बातें हम आपको सिखाने वाले हैं, बट हमारी बुक में अभी तक 1986 ही है ना, तो उसको हम सीखेंगे। ठीक है सर, ओके। तो यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी टोटल मिला के सर कितने चैप्टर्स हो गए? टोटल मिला के 12 चैप्टर्स हो गए हैं। टोटल मिला के 18, यानी यहाँ पर 80 नंबर, सॉरी 80 मार्क्स के होंगे, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, 18 नहीं 80 लिख देते हैं ना सर, बच्चों के लिए लिख देते हैं। 80 नंबर का पेपर होने वाला है हमारा, 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। टोटल पेपर हमारा 80 मार्क्स का होने वाला है, और 80 मार्क्स में से 80 लाने, अगर उत्कर्ष से पढ़ना है तो फिर है ना 80 ही लेकर आएंगे। चलो, तो ये तो हो गया सर सिलेबस का डिस्कशन। बच्चों को थोड़ी सी एडवाइस देते हैं, पढ़ाई जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिलेबस आ चुका है ना। तो सिलेबस आ चुका है, जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है ना, थकना तो बिल्कुल नहीं है, और जल्दी से जुड़ जाना है, और बस एकदम स्पीड में अपन को पढ़ना है, स्टार्ट करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है, उसी अनुसार हमें क्या लाने हैं, नंबर भी, मार्क्स भी लेकर। बिल्कुल 80 बोला है तो 80 लेकर आ जाएंगे, या 79 तो आ ही जाएंगे, है ना। ओके सर, तो बाय बाय कर देते हैं। बाय बाय सर। ओके, थैंक यू एवरीवन।